जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। और देखिए, काफी कुछ पोर्शन आपका बेसिक कंप्यूटर के अंदर कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चों की डिमांड आई थी, सर क्वेश्चन भी साथ साथ लेते रहूं, तो कुछ पुराने क्वेश्चन जो अब तक आए हुए हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिफरेंट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आज मैं वो ले रहा हूं। 2 या 3 दिन के अंदर पूरे अब तक जितना भी मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देंगे आपको। और थोड़ी सी स्पीड रखना है ना, थोड़ी सी स्पीड रखना, क्योंकि अपन एमसीक्यू कर रहे हैं आज। जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद बच्चों। और नीरज चोपड़ा ने जो किया उसके लिए देश को बधाई और आप सब लोगों को बधाई। करें स्टार्ट। हाँ जी, देखिए टॉपिक क्या है, इनपुट आउटपुट एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन है फर्स्ट, ए ग्रुप ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ए सिंबल इज कॉल्ड। एक जो सिंबल होता है कीबोर्ड के ऊपर, उनको रिप्रेजेंट कौन करता है? एक बार बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना। देखो बच्चों, ये तो क्लियर है, बहुत सारे मेमोरी और निब्बल को तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो 2 ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए। जब आप एमसीक्यू टच करते हो तो एक एक वर्ड का मीनिंग है। एक ग्रुप ऑफ बिट्स, बिट्स का ग्रुप, यूज टू रिप्रेजेंट ए सिंबल, सिंबल मतलब कीबोर्ड की कीज, इज कॉल्ड ए। अब बात है बच्चों, मेमोरी और निब्बल तो नहीं है। निब्बल तो 4 बिट के ग्रुप को कहते हैं, मेमोरी स्टोरेज को कहते हैं, बाइट बिट का ग्रुप होता है, ये सही है यहां तक। और कोड जो होता है, मैंने बताया था, आस्की कोड, बीसीडी कोड, ईबीसीडी आईसी कोड होता है। तो बच्चों ये बताइए कि ये ग्रुप ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ए सिंबल इज कॉल्ड। बच्चों बेस्ट आंसर बाइट होगा या कोड होगा, ये बताइए। याद रखना, अगर 6 बिट का ग्रुप होता तो वो कहता बीसीडी कोड, अगर 7 बिट का ग्रुप होता तो वो होता आस्की कोड। किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट का ग्रुप हो सकता है, उसके ऊपर उसका नाम पड़ा। 6 बिट का ग्रुप है तो बीसीडी, और बच्चों 7 बिट का ग्रुप है तो क्या कहलाता है, आस्की, और 8 बिट का ग्रुप है तो उसको क्या कहते हैं अपन, बाइट या एक्सटेंडेड आस्की, या फिर बच्चों ईबीसीडी आईसी। सही बेस्ट आंसर क्या होगा आप बताइए, क्या कोड होगा या बाइट होगा? बहुत सारे बच्चों ने कोड किया, बहुत सारों ने बाइट किया। तो बार बार क्वेश्चन को पढ़ना। एक ग्रुप ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ए सिंबल इज कॉल्ड, तो बेस्ट आंसर बच्चों आपका क्या होगा, बाइट। क्यों होगा? क्योंकि ग्रुप ऑफ बिट, आप सबको पता है, ग्रुप ऑफ बिट कैरेक्टर जो होते हैं वो सब ग्रुप, देखिए कैरेक्टर जो होते हैं वो 1 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है? 1 बाइट। याद रखना, अगर वो स्पेशली कोई पूछे कि 6 बिट से कौन से कोड बनते हैं, 7 बिट से कौन से कोड बनते हैं, 8 बिट से कौन से कोड बनते हैं, तो बताइए। उसने ये बोला कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, तो 1 बाइट होता है। मैंने आपको सी में भी पढ़ाया था, कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, सिंबल कितने बाइट का होता है, तो ये सब के सब 1 बाइट के होते हैं बच्चों। जब तक कुछ नहीं दे, आपको इतना याद रखना है, कैरेक्टर होते हैं, सिंबल होते हैं, वो 1 बाइट के होते हैं। कितने बाइट के होते हैं? 1 बाइट। याद रखना, मैंने आपको इनकी साइज जो पढ़ाया था, कैरेक्टर की साइज जो कितने की होती है, 1 बाइट की होती है। अब पढ़ो एक क्वेश्चन को। एक ग्रुप ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ए सिंबल, सिंबल समझ में आ गया होगा बच्चों। सिंबल जैसे डॉलर है, हैश है, ये जो भी है, तो बच्चों सबको पता है इनको कैरेक्टर कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? कैरेक्टर। और कैरेक्टर कितने बाइट का होता है? 1 बाइट का होता है। और 1 बाइट का मतलब कितने बिट होती है? 8 बिट होती है। तो बच्चों बिट का ग्रुप जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? बाइट कहलाता है। क्या ये सबके क्लियर है बच्चों? क्यों? क्योंकि उसने जो वर्ड बोला है उसको कैच कीजिए, उसने स्पेसिफिक किसी कोड के लिए नहीं बोला बच्चों। क्लियर? तो यहाँ बेस्ट आंसर ये होगा। अब बहुत सारे बच्चे ने ये करके आए थे, कोड भी करके आए थे, क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। बच्चों आंसर देने एक कला है। कैरेक्टर कितने बाइट का होता है सबको पता है, 1 बाइट का होता है। कहां पड़ा है? 1 बाइट का होता है, 1 बाइट या 8 बिट का होता है, जब तक नहीं दे और कोई स्पेसिफिक कोड बोले वो कि बीसीडी कोड में एक कैरेक्टर को 6 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, आस्की कोड में 7 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटेंड आस्की में 8 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ईबीसीडी आईसी में 8 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक जोन होता है और एक आपकी वैल्यू होती है। अगर स्पेसिफिक दे वो कि बताओ बीसीडी कोड में सिंबल कितने बिट का होता है, तो याद रखना 6 बिट आंसर आएगा। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने क्या बोला कि आप बताइए जो कैरेक्टर होता है, जो सिंबल होता है,
वो कितने बिट के ग्रुप से रिप्रेजेंट होता है, तो वो 8 बिट के ग्रुप से रिप्रेजेंट होता है। अब 8 बिट नहीं है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइट। क्या ये क्लियर है क्या फर्स्ट क्वेश्चन? क्या कंफ्यूजन हो सकता है? क्या ये क्लियर है क्या? 2 ऑप्शन मैंने तुरंत काट दिए, मेमोरी और निब्बल, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या तो बाइट होगा या कोड होगा? क्या स्पेसिफिक बिट दिया है क्या? नहीं दिया। बस उसने ये बोला कि बताइए सिंबल जो होता है वो बिट के ग्रुप से रिप्रेजेंट होता है, और उस बिट के ग्रुप को अपन 8 बिट कहते हैं। और 8 बिट का मतलब क्या होता है बच्चों, बाइट। क्योंकि सिंबल और अल्फाबेट, नंबर्स, ये सब कैरेक्टर होते हैं। जो भी कीबोर्ड के ऊपर कीज होती है वो सब कैरेक्टर होते हैं। बच्चों क्या कंफ्यूजन है या क्लियर है? 50-50 किया था बच्चों ने, कुछ ने बाइट किया था, कुछ ने कोड किया था। पीजीटी के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है बच्चों? आंसर क्या सही है इसका, बाइट। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल, अरे 10 क्वेश्चन ही करो लेकिन ढंग से करो। इनपुट आउटपुट में कौन इनपुट है कौन आउटपुट है करवा देंगे, चलो वो क्वेश्चन भी करा देंगे, लेकिन पहले समझो। बीसीडी यूज 6 बिट टू रिप्रेजेंट ए सिंबल, ट्रू है या फॉल्स है? आप खुद बताइए, आपको मैंने बीसीडी पढ़ाया था, आप बताइए कि ट्रू है या फॉल्स है? अरे वेरी गुड, सबका आंसर सही है। सुनील सिंह राजपूत, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सर ये सही है। अगर अब वो आस्की बोलता है तो 7 बिट होता, और एक्सटेंडेड आस्की बोलता है तो 8 बिट होता, और ईबीसीडी आईसी बोलता है तो बच्चों 8 बिट होता। महेंद्र जी अटल, बिल्कुल ए आंसर सही। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? कंप्यूटर कोड कौन सा है? क्या आपने बीसीडी पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। सर फुल फॉर्म भी बता दो, पुराना वीडियो देखिए एक बार, फुल फॉर्म बता रखिए। बाइनरी कोडेड डेसिमल, बच्चों क्लियर, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ईबीसीडी आईसी था क्या गुरुजी? है बीसीडी का एक्सटेंडेड वर्जन था, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और आस्की की फुल फॉर्म बच्चों, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बच्चों ये तीनों कोड होते हैं। बच्चों ये कोई कोड नहीं होता। ईडीआईसी क्या है पता नहीं क्या है, लेकिन तुम्हारे क्लियर हो जाना चाहिए। पीजीटी का क्वेश्चन है कि कौन सा कोड है कौन सा कोड नहीं है, याद रखिए। चल पीजीटी टीजीटी लेके आया हूं, आइए, और ये भी पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लो। उसमें क्या आता है, आइए में कौन सी इनपुट डिवाइस है कौन सी आउटपुट डिवाइस है। बच्चों क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, वो लेंगे, लेकिन पहले आप समझो ओरिजिनल टीचिंग लाइन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, डी नेक्स्ट, अच्छा डी के बाद नेक्स्ट लो, अच्छा ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बोल देना। व्हाट डज ईबीसीडीआईसी स्टैंड्स फॉर? याद रखना, इसकी फुल फॉर्म आ चुकी है। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कन्वर्ट नहीं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरमीडिएट नहीं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। बच्चों कौन सा आ जाएगा? सी। बच्चों क्लियर, कन्वर्टेड नहीं। बच्चों क्लियर, वेरी गुड, सबके सही है। इसका मतलब ढंग से पढ़ रहे हो तुम। नेक्स्ट चलिए, इन EBCDIC ए मैक्सिमम ऑफ 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंट। अच्छा EBCDIC कितने बिट का होता है बच्चों? EBCDIC 8 बिट का होता है, तो कितने डिफरेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो सकते हैं? 2 की पावर 8, कितना बच्चों? 256। बच्चों उनकी नंबरिंग 0 से 256 तक हो सकती है। बच्चों ये क्लियर है सबके? याद रखना EBCDIC बोला है तो आप बताइए, इन EBCDIC मैक्सिमम ऑफ 128 डिफरेंट कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट। फॉल्स। बच्चों ये फॉल्स है। बच्चों ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों है? क्या ये सबके क्लियर है? स्पीड ज्यादा है, ठीक है, क्यों है समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट चलिए, व्हाट डज आस्की स्टैंड्स फॉर? बच्चों आस्की की फुल फॉर्म क्या है? आपको किसी किताब कॉपी को खरीदने की जरूरत नहीं है, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आए, दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर आएगा, आप टेंशन मत लो। जब नोटिफिकेशन आ जाए तब बुक खरीदो, बाकी मेरे वीडियो को 2-2 3-3 बार देखते रहो। यहां पर आइए, व्हाट डज आस्की स्टैंड फॉर? आस्की की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फर्स्ट ही सही है बच्चों। अमेरिकन साइंटिफिक, ये गलत है बच्चों। अमेरिकन साइंटिफिक ये गलत है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन, ये भी गलत है। कोड है कोड बच्चों, क्लियर, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट, क्लियर है बच्चों? आंसर देते रहिए। द 2 टाइप्स ऑफ आस्की आर। बच्चों आस्की कितने टाइप का होता है? 2। कौन कौन सा होता है? एक तो आस्की 7 और एक आस्की 8। क्या ये क्लियर है? सब कुछ पढ़ा रखा है। एक में 7 बिट होती है, आंसर देते रहिए, वेरी गुड। एक में 7 बिट होती है और एक में कितने बिट होती है? 8। बच्चों क्लियर? अच्छा जोन कितने बिट का होता है? 4, और डेटा 4। इसमें जोन जोन कितने का होता है? 3 और डेटा 4। डेटा हमेशा 4 का होता है, ध्यान रखिए बच्चों, क्लियर।
इसमें कितनी कीज रिप्रेजेंट हो सकती है 128 और इसमें कितनी हो सकती है 256। और आस्की की फुल फॉर्म क्या है ध्यान रखिए। और किसने डेवलप किया था ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट किसने डेवलप किया था याद करना, ANSI ने डेवलप किया था, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्लियर बच्चों, अगर पुराने वीडियो ढंग से देखा होगा क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी सेट ऑफ डिजिट्स और अल्फाबेट्स आर जनरली रेफर्ड एज। अब देखो बच्चों, एनी सेट ऑफ डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स, आप बताओ ये क्या किसकी बात कर रहा है? कीबोर्ड की कीज की बात कर रहा है। जो कीबोर्ड की कीज होती है उनकी बात कर रहा है। डिजिट्स और अल्फाबेट के सेट को क्या कहते हैं? आप बताइए, डिजिट और अल्फाबेट के सेट को क्या कहते हैं? अब देखो बच्चों, बाइट कहते हैं, बिट कहते हैं, सिंबल कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। अब सबको पता है जो भी यहां पर होता है बच्चों, एक बार बताओ, सिंबल होते हैं तो ये बोला जाता है डॉलर, ये सिंबल है। बिट्स है तो 10 ये बोला जाता है। बाइट है तो इसको बोला जाता है। अब कंफ्यूज तो नहीं है ना बच्चों? 4 और ये 4 8 बच्चों, ये बाइट है, ये बिट है, ये सिंबल है। और करेक्टर क्या है? तो करेक्टर में क्या क्या आते हैं? करेक्टर आप सबको पता है, सी में मैंने पढ़ाया था। करेक्टर कीबोर्ड की कीज होती है। अब कीबोर्ड की कीज में नंबर भी आते हैं, अल्फाबेट भी आते हैं, अल्फाबेट भी आते हैं, सिंबल भी आते हैं, स्पेसिफिक की भी आती है बच्चों। क्लियर, स्पेसिफिक की भी आती है। अब बच्चों बताओ इनमें बेस्ट आंसर क्या है? बहुत सारे ये कर देते हैं, अरे सोचा करो, सोचा करो। एक एक वर्ड का मतलब है एनी सेट ऑफ डिजिट्स और अल्फाबेट्स आर जनरली रेफर्ड एज। बच्चों क्या आंसर आना चाहिए? बताओ क्या आंसर आना चाहिए? अरे वेरी गुड, ए आंसर आना चाहिए सर। क्लियर है? क्यों नहीं भाई, बीटा होता है क्या? नहीं। सेट ऑफ डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स आर जनरली रेफर्ड एज। डिजिट और अल्फाबेट मतलब कीबोर्ड की कीज। क्लियर है? कीबोर्ड की कीज। सिंबल है क्या? अरे कुछ है, सभी नहीं बोला उसने, डिजिट भी बोला, अल्फाबेट भी बोला। क्या उनको डिजिट और अल्फाबेट को सिंबल कह सकते हैं? नहीं, सिंबल तो ये होते हैं, सबको पता है गुरुजी। बिट बिट ये होते हैं, बाइट ये होते हैं। आंसर क्या आएगा? करेक्टर। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। देखो बच्चा क्या करता है, जब भी टेक्निकल एग्जाम देने जाता है उसको 2 ऑप्शन में दिक्कत आती है। कितने में? 2 ऑप्शन में। तो सोचा करो, थोड़ा सोचा करो। 2 कट जाते हैं डायरेक्ट, टेक्निकल एग्जाम में 2 कट जाते हैं, 2 में दिक्कत आती है, तो फिर वहां सोचना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर आइए। द फर्स्ट 128 कैरेक्टर्स आर द सेम इन बोथ द टाइप ऑफ ASCII एंड ASCII 7। बिल्कुल, ASCII और ASCII 7। जब वो ASCII बोलता है, ये कौन सी ASCII है बच्चों? जो ASCII 8 बिट ASCII है उसी को ASCII कहते हैं ओरिजिनल। और ASCII 7 बच्चों क्लियर, ASCII बोलो चाहे एक्सटेंडेड ASCII बोलो, ओरिजिनल ASCII 8 बिट का होता है। ASCII इसी को बोलते हैं, ओरिजिनल ASCII 8 बिट का होता है। ASCII 7 है तो याद रखना, ASCII 7 है तो ये 7 बिट का बच्चों। क्लियर, समझ जाइए। बहुत बार वो एक्सटेंडेड ASCII नहीं लगाता। देखो बच्चों, अगर वो ये बोले ASCII 7 तो 7 बिट का लेना, और अगर वो ASCII बोले या एक्सटेंडेड ASCII बोले तो 8 बिट का लेना। ये तो क्लियर है, ये समझा दिया। अब वो कह रहा है 8 बिट और 7 बिट में क्या समानता है? तो शुरू के 128 जो करेक्टर है 0 से 127 तक, यानी टोटल 128 करेक्टर वो सेम है बच्चों। क्लियर? फिर इसमें 129वां नंबर का भी करेक्टर है, 130 का भी है। तो बच्चों समझना, द फर्स्ट 128 कैरेक्टर्स आर द सेम इन बोथ द टाइप ऑफ ASCII एंड ASCII 7। अब ASCII कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये ASCII 8 की बात कर रहा है, ASCII 7 मतलब 7 बिट वाले की बात कर रहा है। जब नहीं बोले तो उसको एक्सटेंडेड ASCII कहते हैं, क्योंकि ASCII 8 बिट का होता है, एक्सटेंडेड ASCII 8 बिट का होता है। यहाँ पर ये ASCII जो बोल रहा है ये 8 बिट की बात कर रहा है। कितने बिट की बात कर रहा है? 8 बिट। तो बच्चों आप बताइए क्या ये ट्रू है? क्या बिल्कुल ट्रू है बच्चों। क्लियर? ASCII 7 बिट का जब वो स्पेशली कहे ASCII 7 तभी लेना है, बाकी ASCII हमेशा 8 बिट का। कैसे? मान लो ए है, वो ASCII के अंदर ए कैसे लिखा जाएगा? आप बताइए, ASCII के अंदर ए कैसे लिखा जाएगा? तो बच्चों 65 होता है, सबको पता है बच्चों, 65 होता है, सबको पता है। 1 2 4 8 16 32 64 ये 65 होता है। तो बच्चों ये ASCII 7 में लिखा जाएगा, और ASCII 8 में क्या होगा? इतना तो होगा ही, इतना तो होगा ही बच्चों। बस याद रखना यहाँ पर क्या आ जाता है? 0 बच्चों। क्लियर? ये ASCII 8 के अंदर होता है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों को देख लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया 128 तक, चाहे ASCII 7 में लिखिए, चाहे ASCII 8 में लिखिए, चाहे ASCII 7 में लिखिए, चाहे एक्सटेंडेड ASCII में लिखिए, एक ही बात है। कलर चेंज करूं? ठीक है, कलर चेंज करिए, अगर कोई दिक्कत आए तो बता देना। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलिए।
हाँ जी बच्चों, 128 तक दोनों में सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलिए, द ईबीसीडी आईसी कोड फॉर द करेक्टर ए इज, ए के लिए ईबीसीडी आईसी बताइए। अब बच्चों मैंने कहा था कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, आप सबको पता है बीसीडी किसके लिए आया, बीसीडी करेक्टर के लिए आया था। एक करेक्टर कौन सा है, एक करेक्टर 0001 है, फर्स्ट नंबर का करेक्टर है बच्चों, क्लियर, फर्स्ट नंबर का करेक्टर है। और याद रखना इसका जोन, बीसीडी का जोन, करेक्टर का जोन 00 होता है। ये मैंने बताया नहीं था क्योंकि कोई काम नहीं आता, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, क्लियर, सुनना अच्छी तरीके से। अब बच्चों याद रखना, अपन को ये क्या बन गया आपका बीसीडी, किसका, ए का, ये ए का बीसीडी है, ये ए का बीसीडी है, किसका बीसीडी है, ए का, किसका बीसीडी है, ए का। क्लियर बच्चों, ये ए का बीसीडी है, किसका बीसीडी है, ए का। अब बच्चों एक बात बताइए, अगर आपको इसको बीसीडी बनाना है तो 1 1 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 1 1, याद रखना, याद रखना, वहां लगाते हैं 0, आस्की में लगाते हैं 0, आस्की में लगाते हैं 0, 7 से 8 बनाना है, आगे क्या लगाना है, 0, आगे क्या लगाना है, 0, तो 128 तक तो 0 लगता है, और फिर उसके आगे क्या लग जाता है, 1 लग जाता है बच्चों, क्लियर। खैर इतने डीप में कोई पूछेगा नहीं तुम लोगों से, लेकिन याद रखना, मान लो आपको ए लिखना है, ए आस्की में कैसे लिखा जाएगा, 1000001 बच्चों, क्लियर, ये ए है। तो बच्चों जब तक 128 आएगा तब तक यहाँ पर 0 ही रहता है, सबको पता है भाई। ये लास्ट ये बन सकता है ना, ये बन सकता है, अरे ये बन सकता है ना लास्ट, 127 जिसको बोलते हैं आप, 127, और लोएस्ट से लोएस्ट ये बन सकता है, अरे बच्चों लोएस्ट से लोएस्ट ये बन सकता है 0, 0 से लगा के 127। तो बच्चों यहाँ से 0 भी चलता है, और आगे जब 128 है तो यहाँ पर 1 भी चल जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए आप देखो इसको बच्चों, क्लियर, इसको 128 कहते हैं, ये आस्की कोड 128 है, समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ 0 भी चलता है या 1 भी चलता है, लेकिन बच्चों याद रखना एक्सटेंड आस्की में ये बदलते रहते हैं, सबको पता है ये बदलते रहते हैं, सब बदलते रहते हैं, 1 1 भी होता है, 0 1 भी होता है, ये सब कुछ बदलते रहते हैं। बस तुम तो ये याद रखना कि अल्फाबेट में नंबर 1 अल्फाबेट है, बीसीडी अधिकतर अल्फाबेट के लिए आया है। फिर ये बहुत डीप हो गया, तुम समझो, यहाँ एक लड़की कह रही है कि सर यहाँ 0 ही आएगा या 1 भी आएगा, 0 1 कुछ भी आ सकता है। देखो यहाँ पर 1 1 भी आ सकता है, 0 1 भी आ सकता है, 1 0 भी आ सकता है, 0 0 भी आ सकता है बच्चों, क्लियर। क्यों, क्योंकि आपको 0 से लगा के कहां तक लिखना है, 255 तक बनाना है, और टोटल कितना बनाना है, 256 बनाना है। क्या ये क्लियर है क्या बच्चों, क्या ये क्लियर है क्या, इतने डीप में मत जाओ, मैंने उस दिन भी मना किया था आपको, बस आपको आस्की के ऊपर कमांड रखनी है, बाकी तो फुल फॉर्म आपकी आ सकती है, क्या फुल फॉर्म, एबीसीडी आईसी की फुल फॉर्म आ सकती है, किसने बनाया ये आ सकता है, क्लियर। एक गर्ल्स का जवाब था उसको क्लियर है क्या ये, कि सर यहाँ आगे 0 ही आता है क्या, 1 नहीं आ सकता क्या, आता है ना। क्यों, क्योंकि जब आप आस्की लिखते हो तो 0 से 127 तक लिखते हो, तो बच्चों ये 0 0 0 से लगा के, बच्चों 0 0 0 0 से लगा के तो लास्ट 1 1 1 1 1 1 1 होता है बच्चों, क्लियर। अब मान लो अगर इसको एक्सटेंडेड बनाना है तो 0 से बन गया, ये तो यही रहेगा, क्योंकि दोनों 0 से शुरू के 128 सेम रहते हैं, देखो शुरू के 128 सेम रहते हैं, लेकिन अगले में या 1 आ जाता है, बाकी सब जगह 0 आ जाता है, तो बच्चों फिर डिफरेंट डिफरेंट होने लग जाते हैं। क्या ये क्लियर है, जिसने पूछा था, जिसने ये क्वेश्चन पूछा था उसके क्लियर है क्या। मैंने कहा था आस्की कोड 7 बिट का और 8 बिट का शुरू के 128 तक सेम रहते हैं, उसके बाद उसमें 1 से स्टार्टिंग हो जाती है, किससे, 1 से, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट चलिए, हाँ जी बच्चों, तो एबीसीडी आईसी में बच्चों ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि 1 को ए कहते हैं बच्चों, क्लियर। और याद रखना यहाँ 0 0 आता है और आगे 1 1 हो जाता है, ये याद रख लेना। अच्छा बी होता तो या 2 हो जाता, बाकी जोन यही रहता है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने ले लिया, बाकी तुम्हारे कोई ज्यादा का एक काम का नहीं है, केवल फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलिए, द नंबर्स ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन आस्की 8, आस्की 8 का मतलब एक्सटेंडेड आस्की होता है, आस्की 8 का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सटेंडेड आस्की बच्चों, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 यानी 256 कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों, क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। क्या ये सबके क्लियर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर 8 इन बाइनरी इन आस्की 8, आप बताओ, आपको 8 को रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, 8 को, 8 कीबोर्ड की 8 को प्रेस किया, अब 8 बताइए क्या होता है, 8 का आस्की कोड क्या होता है, 8 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 8 को अगर मैं प्रेस करता हूं किसको, 8 को, तो बच्चों क्या जाएगा, 56 जाएगा, ये तो क्लियर है, क्या जाएगा, 56 जाएगा, यहां तक क्लियर। या 8 जाएगा, 8 का मतलब क्या होता है, 1 0 0 0, ये 8 हो गया बच्चों, क्लियर।
ये 8 हो गया, यहां तक क्लियर कर लीजिए। ये क्या है 8, और यहां पर आपको 56 बनाना है, तो बच्चों ये 1 1, बच्चों ये 1 1 और 0। बच्चों क्लियर, काउंट करो, ये 1 2 4 8, ये 16, ये 32, तो 32 और 16 48 और 8 56। बच्चों क्लियर, ये 56 है। जब मैं 8 प्रेस करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग डेसिमल वैल्यू 56 है। बच्चों इसकी बाइनरी वैल्यू ये आपकी। बच्चों क्लियर, इस 8 की बाइनरी वैल्यू नहीं है, 8 का मतलब 56 होता है डेसिमल में, और इस डेसिमल की बाइनरी वैल्यू ये है, और यही आपकी आस्की वैल्यू होती है। अब बच्चों एक्सटेंडेड में बनाना है, तो सबको पता है यहाँ 0 लगेगा। क्यों लगेगा, 128 तक यहाँ 0 ही होता है। ऐसा कोई कोड है क्या बच्चों, चेक कीजिए। तो ऐसा कोड कौन सा, फर्स्ट एक बार चेक कर लीजिए, क्या ये सबके क्लियर है? क्या ये सबके क्लियर है? जब 8 को प्रेस करते हैं तो क्या जाएगा, जब 8 को प्रेस करते हैं तो क्या जाएगा? अरे 8 को प्रेस करते हो, 8 नंबर की कीज को प्रेस करते हो, इसका मतलब 56 उसकी डेसिमल वैल्यू है, इसका मतलब ये उसकी बाइनरी वैल्यू है। अगर आपको एक्सटेंडेड करना है तो 0 से 127 तक शुरू में याद रखना, शुरू में 0 लगता है, आगे यहाँ 1 लग जाता है, एक एक बढ़ता चला जाता है। बच्चों क्लियर, अग्रिमा क्लियर है? हाँ जी, आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। आधे घंटे की क्लास में कोई भी डाउट हो तो बोलिए। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोलिए, 2-3 दिन लग जाएंगे और ज्यादा लग जाएंगे, आराम से करो क्वेश्चन। महेंद्र जी कह रहे हैं सब क्लियर है, प्रियंका क्लियर है, रोहित क्लियर है, सपना ठीक है, आ जाएगा ना, धीरे धीरे आ जाएगा। नेक्स्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर 8 इन द बाइनरी इन आस्की 8 फॉर्मेट। तो बच्चों ये तो आपका 8 है, 1 2 4 8, ये तो आपका 8 है। बच्चों क्लियर है? और ये सबको पता है 56 होता है, तो 56 का ये बाइनरी बनाया, ए आगे वाली लोकेशन पे आपने 0 डाला, अभी जस्ट बताया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट चलिए बच्चों, ये कह रहा है एक्सप्रेस द आस्की इक्विवेलेंट ऑफ द साइन बाइनरी नंबर। आप बताइए, एक्सप्रेस द आस्की इक्विवेलेंट, ये बाइनरी है, ये क्या है बच्चों, बाइनरी है। सबको कैसे पता चला, बेस 2 है, इसको किस में चेंज करना है, ये बताना है कि ये जो बाइनरी है, ये एक तरीके से आस्की है किसी न किसी का। क्या है बच्चों, आस्की कोड है। बच्चों ये जो बाइनरी डेटा है, ये किसी न किसी का आस्की कोड है। बताओ इनमें से किसका है, आप बताओ, इसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 4 8 16 32 32 और 16 48 और 2 50। बच्चों ये 50 नंबर है, यानी 50 डेसिमल किसकी आस्की वैल्यू होती है, तो नंबर की होती है, क्योंकि नंबर कहां से चलते हैं, 47 टू लगा के 56 तक चलते हैं। बच्चों क्लियर? तो 47 0 करेक्टर मतलब 47 हो गया, 1 के लिए आपका 48 हो गया, 2 के लिए आपका 49 हो गया। बच्चों क्लियर? 48 होता है, 48 टू 57, 48 टू 57, 48 टू 57, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। बच्चों क्लियर? 48 टू 57 होता है, ये तो क्लियर है ना बच्चों? तो ये कितना हो गया, ये 48 हो गया, ये 49 हो गया, ये 50 हो गया। बच्चों क्लियर? तो आपका क्या था, 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है बच्चों? क्या ये क्लियर है? और ऐसे भी पता है ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो 0 जो होता है वो 48 होता है, 0 48, और 1 जो होता है वो 49 होता है, और 2 होता है वो 50 होता है। क्या ये क्लियर है? एक्सप्रेस द आस्की इक्विवेलेंट, आपको आस्की बताना है, इस बाइनरी के इक्विवेलेंट आस्की बताना है, तो इस बाइनरी का डेसिमल आपके पास ही है, ये बाइनरी है, बिल्कुल बाइनरी है। बच्चों ये क्या है, ये इसका डेसिमल है, सब पढ़ा रखा है, देखिए डिजिटल में जाके, ये इसका डेसिमल है। डेसिमल 50 किसका होता है, किसकी आस्की वैल्यू होती है डेसिमल में, 50 नंबर की होती है। 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म। ये तो याद रखना, नंबर 48 से लगा के 57 तक जाता है, तो इसका मतलब याद रखो कि 48 0 को कहते हैं, 49 1 को कहते हैं, तो 50 किसको कहते हैं, 2 को कहते हैं, तो इसका मतलब आंसर 2 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या आप सब लोगों के क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है आप सब लोगों के? टफ लग रहा है? ये तो सब पढ़ा रखा है मैंने। मैंने कहा मेरे से पढ़ने के बाद एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता, चाहे वो कितना भी टफ पेपर बने। कुछ बच्चों ने कल पीजीटी का पेपर भी भेजा था, मैंने देखा एक एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे करवा रखे हैं, वही पीजीटी में आए हैं। जो पढ़ा है उनमें से बता रहा हूँ, नेटवर्किंग के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, नहीं तो बात अलग है, बाकी बेसिक के लगभग 24-25 क्वेश्चन बने थे, सब यहीं से आए। जितना भी अब तक मैंने पढ़ा है काफी मिल गया उसमें से। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर आ जाइए।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमपीएस? आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है? तुम खुद बताओ, मैंने बताया था आपको। आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। बच्चों क्लियर? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। कमेंट कीजिए बच्चों, आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। बच्चों क्लियर? मैंने बताया था आपको आईएमपीएस क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलिए। व्हाट डज टी स्टैंड फॉर? एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? कहां बताया था मैंने एटीएम? बताइए, कहां बताया था मैंने? जनरेशन के अंदर। याद कीजिए एटीएम की फुल फॉर्म, जनरेशन के अंदर एटीएम की फुल फॉर्म। जगदीश जी पूरी डिजिटल वापस होगी, आप टेंशन ही मत लो। एक बार पूरा कोर्स होगा, उसके बाद वापस डिजिटल, वापस सी, ऐसे चलता रहेगा, है ना। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। 2 घंटे पर डे बोला है मैंने लाइफ टाइम के लिए, तो 2 घंटे पर डे लाइफ टाइम तक कोर्स चलता रहेगा आपका। क्लियर? 100% कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जहां से स्टार्ट किया वहां से कर दो, टाइम मिले तो पढ़ लो। सीओ डिजिटली पढ़ो, एक्स्ट्रा चीज मत पढ़ो। नेटवर्किंग पढ़ाए तब नेटवर्किंग पढ़ना, और नेटवर्किंग भी आपको ऐसे पढ़ाई जाएगी आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन अभी वो समय नहीं आया बच्चों। हाँ जी, व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन एटीएम? एटीएम की फुल फॉर्म कहां बताई थी? बताइए। मैंने जनरेशन में बताई थी, जनरेशन जब पढ़ाया था, 5th जनरेशन में एटीएम आए, रोबोट्स आए। याद कीजिए स्टेटमेंट, एटीएम की फुल फॉर्म क्या थी? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बच्चों क्लियर? तो आप बताइए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो टी का क्या मतलब है बच्चों? टी का मतलब है टेलर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बच्चों क्लियर? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलिए। विद रेस्पेक्ट टू डेबिट कार्ड इन एमडीआर। बच्चों एम स्टैंड्स फॉर, अब आप बताइए, डेबिट कार्ड इन एमडीआर, एम स्टैंड्स फॉर, ये थोड़ा सा नया है बच्चों। क्लियर? ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है लेकिन आया हुआ है इसलिए ले लिया। तो एम का क्या मतलब है? एमडीआर, एमडीआर की फुल फॉर्म बताइए सबसे पहले तो। विद रेस्पेक्ट टू डेबिट कार्ड इन एमडीआर, एम स्टैंड्स फॉर, सुनील 4 आंसर दे रहा है, नहीं गलत है, 4 तो गलत है बच्चों। याद रखना, मर्चेंट, मर्चेंट। एमडीआर की फुल फॉर्म बताइए, एमडीआर की फुल फॉर्म बताइए। हाँ जी बच्चों, एमडीआर अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। एम का मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, रट लो इसको, आएगा ये थोड़े समय के बाद। क्लियर? चले आगे, देखिए रट लो इसको। आरटीजीएस की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, क्या होता है आरटीजीएस? तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। बच्चों थर्ड, क्लियर? चेक करते जाइए, चेक कीजिए क्लियर है क्या। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी? जो देखिए केवाईसी क्यों की जाती है कि जो आपका, मान लीजिए जिसको मैं कोई पैसा भेजना है, मेरे को किसी को पैसा भेजना है, तो पैसा जब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक आप केवाईसी नहीं करवा लेते हो। केवाईसी क्या है? अपने कस्टमर को जानना। बच्चों क्लियर? तो याद रखना, नो योर कस्टमर। बच्चों क्लियर? क्लियर है? ये इसकी फुल फॉर्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरएस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या केवाईसी की फुल फॉर्म क्या है? बच्चों क्लियर? केवाईसी की फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। बच्चों क्लियर? आपके कस्टमर को जानना। नेक्स्ट, एनपीसीआई विद रेफरेंस टू रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई? अच्छा, एनपीसीआई किस पर्पज के लिए आया था बताइए? जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन की जो निगरानी करता है, जो सेटलमेंट करता है। बच्चों क्लियर? वो कौन है? तो वो एक संस्था है भारत सरकार की जिसका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बच्चों क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, एनपीसीआई, एनपीसीआई। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी? कई बार आ गया है क्वेश्चन, नो योर कस्टमर। क्लियर? नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई?
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ भीम? भीम क्या है? तो मैंने आपको बताया था, भीम एक ऐप है जिसके थ्रू अपन क्या पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। बच्चों क्लियर? ये अंबेडकर साहब के ऊपर है, इसका नाम भीम, भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर इसका नाम है। तो देखिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इनिशिएटिव फॉर मनी, भारत इमीडिएट फॉर मनी, भारत इमीडिएट फॉर मनी। तो याद रखना, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्लियर बच्चों? एक बार चेक कर लेना, यही है क्या भीम की फुल फॉर्म? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। अच्छा, क्यों नाम पड़ा? बाबा साहब के नाम पे पड़ा, भीम। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, इसको चेक कर लेना बच्चों। इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप होता है, जैसे गूगल पे, फोन पे ऐसा होता है ना, वैसे ही भीम ऐप होता है बच्चों। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग पढ़ाया था मैंने। ट्रांजिशन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शिफ्ट? बच्चों मैंने आपको बताया भी था, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बच्चों इंटरनेशनल नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ कंफ्यूज था, तो किसी ने बताया था सर ये इंटर बैंक होता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इंटर बैंक याद रखना, इंटर बैंक याद रखना। मैंने कहा था आपको 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, 11 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, याद रखना बच्चों। क्लियर है? 4 किसके लिए आता है? शुरू के 4 बैंक का कोड होता है, 2 देश को बताता है, 2 लोकेशन को बताता है, लास्ट के 3 ब्रांच को बताता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलिए, IFSC इज द शॉर्ट टर्म्स ऑफ, सब पढ़ा रखा है, एक भी क्वेश्चन बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आए हुए और एक एक मैंने करवा रखा है। देखिए आप, IFSC इज द शॉर्ट टर्म ऑफ, क्या होता है बच्चों? इंटरनेशनल या इंडियन, इंडियन सबको पता है। इंडिया के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है तो कौन सा कोड यूज करते हैं? IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा यहां तक। नेक्स्ट चलिए बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है, इनके आंसर तुम खुद भी दे सकते हो। इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर? आप सबको पता है मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। अच्छा, प्रिंटर और मॉनिटर में क्या अंतर है? सर जो मॉनिटर होता है वो सॉफ्ट कॉपी जनरेट करता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और जो प्रिंटर है वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। बच्चों ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पेपर बाहर निकलता है, यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में डेटा अपन को व्यू होते हैं। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है और ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, और दोनों ही सही है, दोनों के दोनों ही आउटपुट डिवाइस है, बोथ ए एंड बी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्या ये क्लियर है बच्चों? मॉनिटर मोस्ट कॉमन नहीं, दोनों ही है, प्रिंटर भी उतना ही काम आता है, मॉनिटर भी उतना ही काम आता है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए, जॉयस्टिक टाइपिकली हैव ये बटन ऑन। जॉयस्टिक देखा होगा बच्चों, वीडियो गेम खेलने के काम में आते हैं। जॉयस्टिक का मैंने डायग्राम अभी तक बताया नहीं आपको, बता देंगे, कल बता देंगे। तो जॉयस्टिक वीडियो गेम खेलने के काम आता है। एक हैंडल होता है, वर्टिकल हैंडल होता है, उसके ऊपर बटन होते हैं। मान लो इधर ले जाना है तो इसको प्रेस कीजिए, इधर चले जाएगी। वो गाड़ी चलाने वाले गेम होते हैं ना, इधर ले जाना है, इधर भेजिए, इधर रोकना है तो रोकने का सब उस हैंडल के ऊपर ही होता है। एक वर्टिकल हैंडल होता है, उसी के ऊपर बटन लगे हुए होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आइए, क्या कह रहा है ये? joystick typically have a button on that is used to select the option pointed by the cursor। बच्चों कहाँ होता है joystick के ऊपर? टॉप के ऊपर होता है। ये आपको डायग्राम देखने से भी पता चल जाएगा, इजी क्वेश्चन है कि joystick के ऊपर जो बटन होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो उसके टॉप पे होते हैं। नीचे बच्चों एक बॉल टाइप होता है, ऊपर भी एक बॉल टाइप होता है। जो वो बॉल टाइप होता है उसमें बटन होते हैं, एक वर्टिकल हैंडल होता है। क्लियर है? वो वर्टिकल हैंडल इधर इधर घुमाते हैं, उसके हिसाब से मूवमेंट होता है। बच्चों क्लियर? हाँ, जॉयस्टिक कई तरीके की आती है, एक हाथ में लेके भी अपन खेलते हैं बच्चों, एक हैंडल टाइप जॉयस्टिक भी आती है, बहुत सारे तरीके की आती है। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। बच्चों क्लियर? तो जॉयस्टिक के ऊपर जो हैंडल के ऊपर बटन होते हैं वो कहाँ होते हैं? राइट में, लेफ्ट में, बॉटम में, तो टॉप पे होते हैं। जॉयस्टिक टाइपिकली हैव ए बटन ऑन टॉप that is used to select the option
पॉइंटेड बाय द कर्सर, ये मेन चीज है। ऑप्शन पॉइंटेड बाय द कर्सर। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए। The joystick is a stick that moves the graphic cursor in the direction of the stick is moved। बच्चों क्लियर? तो क्या है? The joystick is a parallel stick। नहीं, मैंने कहा ना वर्टिकल स्टिक होती है। जॉयस्टिक एक वर्टिकल स्टिक होती है, जिधर आप उसको लेके जाते हो उधर कर्सर का क्या होता है? मूवमेंट होता है। बच्चों जैसे अपन खेलते हैं ना, वीडियो गेम खेलते हैं, इधर लेके गए इधर लेके गए, समझ में आ गया? जैसे गाड़ी चलाते हैं वैसा वैसा सिस्टम है। क्लियर? डायग्राम दिखा दूंगा कल, अभी तो नहीं है शायद स्लाइड में। नेक्स्ट, ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हैंड राइटिंग इंप्रेशन इनटू कोडेड कैरेक्टर्स एंड पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स फॉर इनपुट टू ए कंप्यूटर एज। अब बच्चों माउस होता है, वेंड होता है, राइटिंग टेबलेट होता है, टच पैनल होता है। एक बात बताइए, एक बार बताओ बच्चों, बहुत सारे टीचर होते हैं वो सामने नहीं आते हैं, सामने नहीं आते हैं, वो बैठे बैठे पढ़ाते रहते हैं और बोर्ड के ऊपर डेटा आता रहता है। बच्चों क्लियर? मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सारे टीचर हैं वो एक पेड़ लेते हैं, उस पेड़ के ऊपर लिखते रहते हैं, वो डेटा स्क्रीन के ऊपर आता है। उसको अपन क्या कहते हैं? उसको राइटिंग टेबलेट कहते हैं या ग्राफिकल पेड कहते हैं। बच्चों क्लियर? ग्राफिकल पेड कह देते हैं या ग्राफिक टेबलेट कह देते हैं या राइटिंग पेड कह देते हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। टच पैनल अलग चीज है, जो अपन यूज करते हैं मोबाइल के ऊपर, वो टच पैनल है बच्चों। क्लियर? लेकिन इसने क्या बोला, ये दो तो खत्म है, ये दो तो खत्म, इन दो में डाउट हो रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ो। ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हैंड राइटिंग इंप्रेशन इनटू कोडेड कैरेक्टर। आप सबको पता है हैंड राइटिंग इंप्रेशन, यहां लिख रहा हूं वो कोड में जा रहा है बच्चों, जो भी यहां लिख रहा हूं वो कोड में जा रहा है। तो बच्चों टच पैनल का तो ये काम नहीं है। टच पैनल तो टच करके कोई सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, कोई मैसेज डालना है, ये काम है। राइटिंग टेबलेट का क्या काम है? जो भी आप लिख रहे हो, देखो ना, लिखने से रिलेटेड बोल रहा है। ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हैंड राइटिंग इंप्रेशन इनटू कोड कैरेक्टर। जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूं वो आपके सामने जा रहा है कोड में कन्वर्ट होके। जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूं, मेरी राइटिंग में जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूं वो कोड में कन्वर्ट होके यहाँ पर जा रहा है। आ रहा है क्या तुम लोगों के सामने? ये क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे बच्चों ने ये भी आंसर दिया कि सर टच पैनल पे भी तो अपन लिखते हैं। अरे लिखते हैं, लेकिन वो लिखने के लिए पूछ रहा है राइटिंग टेबलेट। बच्चों क्लियर? राइटिंग टेबलेट। बहुत सारे टीचर सामने नहीं आते हैं, दूर बैठ के लिखते हैं, लिखते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है। तो वो क्या है, आपकी हैंड राइटिंग को कोड में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर वो आपको दिखाई देता है। बच्चों क्लियर? याद रखना, टच पैनल नहीं। टच पैनल क्या होता है? जो आपके मोबाइल होता है ना, उसकी जो स्क्रीन होती है वो एज ए टच पैनल है। आ गया होगा सामने? क्लियर? अच्छा, ग्राफिक टेबलेट क्या होते हैं? ग्राफिकल टेबलेट इसी को कहते हैं, राइटिंग टेबलेट को ही ग्राफिकल टेबलेट भी कहते हैं। क्या ये क्लियर है? क्या इमेज बन पाई तुम लोगों के? मैंने जो वर्ड बोला वो इमेज बन पाई क्या? क्लियर? बहुत सारे टेबलेट आते हैं जो नोट्स बनाने के काम में आते हैं, वो है ग्राफिक टेबलेट्स। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस? बच्चों माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर आउटपुट है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आउटपुट है। अच्छा, मॉनिटर क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट। प्रिंटर क्या है? वो मॉनिटर क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। प्रिंटर क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट। प्लॉटर क्या है? 3D प्रिंटर है, बेस्ट प्रिंटर है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों? इनपुट। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। इनमें तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। 3-4 दिन में जितना भी मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड प्रत्येक क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप बताइए बार कोड रीडर किसका एग्जाम्पल है? तो पहला ऑप्शन तो ये खत्म, स्टोरेज डिवाइस ये खत्म, प्रोसेसिंग डिवाइस ये भी खत्म है। बच्चों क्या है? इनपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग में क्या आता है? तो प्रोसेसिंग डिवाइस में तो सीपीयू आता है, एएलयू आता है, सीयू आता है। बच्चों क्लियर? अच्छा, इनपुट में क्या क्या आता है समझ में आ गया। स्टोरेज में सारी मेमोरी जाती है। मेमोरी जितनी भी होती है वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है। मेमोरी जितनी भी होती है वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है। बच्चों क्लियर? पोर्ट जितने भी होते हैं वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं, चाहे सीरियल पोर्ट हो, चाहे पैरेलल पोर्ट हो, चाहे PS2 पोर्ट हो। पोर्ट सारे इनपुट आउटपुट का काम करते हैं, वो इनपुट भी लेते हैं आउटपुट भी देते हैं। मेमोरी सभी इनपुट आउटपुट का काम करती है। क्या ये सब कुछ क्लियर? आपके इनपुट डिवाइसेज अलग है, आउटपुट डिवाइसेज अलग है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज अलग है। तो मेरे हिसाब से बार कोड रीडर मैंने अच्छी तरह पढ़ाया था। BCR जो बार को रीड करता है। बच्चों क्लियर? बार की मोटाई और उनके बीच में गैप से डेटा को पहचाना जाता है। बच्चों क्लियर? क्लियर है सबके? नेक्स्ट चलिए। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट?
अब बच्चों हाई क्वालिटी आउटपुट कौन प्रोड्यूस करता है, इनमें से बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से बताना है। तो इंपैक्ट प्रिंटर तो घटिया थे, सबको पता है। इंपैक्ट प्रिंटर जिनमें हथौड़ा होता था, वो दो तरीके के होते थे, एक करेक्टर प्रिंटर होता था, एक लाइन प्रिंटर होता था। बच्चों करेक्टर प्रिंटर क्या होते थे, तो डॉट मैट्रिक्स और डेजीवेल याद कीजिए, याद करो बार बार, डॉट मैट्रिक्स और डेजीवेल, जो एक एक करेक्टर टाइप करता था। ग्राफिक्स में कौन काम नहीं आता था, डेजीवेल काम में नहीं आता था। डॉट मैट्रिक्स में पिन होती थी, 9 पिन होती थी, 25 पिन होती थी, 7 पिन होती थी, 14 पिन होती थी। क्लियर कर लीजिए, मैंने आपको पूरा समझाया था। क्लियर। तो बच्चों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, तो विच ऑफ द फ्लोइंग, नॉन इंपैक्ट में क्या आता है, लेजर आता है बच्चों, इंकजेट आता है बच्चों, थर्मल आता है। लेकिन सबसे बढ़िया आंसर आपका क्या होगा, ये भी सही है अगर ये नहीं होता तो, लेकिन सबसे बढ़िया आंसर आपका क्या होगा, प्लॉटर। सबको पता है प्लॉटर की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, तो आंसर क्या आएगा, प्लॉटर। कुछ बच्चों ने नॉन इंपैक्ट प्रिंटर भी बोला है। क्या सब ग्राफिक टैबलेट को डिजिटाइजर भी कहते हैं कि हाँ वही है, टैबलेट बोल दो एक ही बात है बच्चों। क्लियर। डिजिटाइजर क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं आजकल। एक बंदा किसी चीज को बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है बच्चों। क्लियर। जिसके ऊपर वो लिख रहा है उस डिजिटल पेड को क्या बोलते हैं, डिजिटाइजर बोलते हैं बच्चों। क्लियर। इसका आंसर बी एंड सी दोनों नहीं होगा, इसका आंसर प्लॉटर होगा, क्योंकि उसने बोला विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। हाई क्वालिटी आउटपुट कौन, जब इनमें से है तो आंसर आपका होगा प्लॉटर। बच्चों अगर प्लॉटर नहीं होता तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता, क्योंकि ये तो घटिया क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसका आंसर प्लॉटर क्यों आया, समझ में आ गया। मनीषा कह रही है सर बी एंड सी बोथ होता, तो बी एंड सी बोथ होता तो फिर वही आंसर देते, बी एंड सी बोथ होता तो वही आंसर देते, क्योंकि मैंने कहा ना प्लॉटर नहीं है तो फिर आपको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आंसर देना है, नॉन इंपैक्ट में भी फिर लेजर आंसर देना है। समझ में आ गया। लेकिन प्लॉटर के सामने सब फीके पड़ जाते हैं, फीके क्यों पड़ जाते हैं, समझ में आ गया क्यों पड़ जाते हैं, अभी समझ में आ गया क्या, क्योंकि प्लॉटर हाई क्वालिटी आउटपुट देता है। नेक्स्ट, डिवाइसेज डेट अलाउ यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। ऐसी जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन लेके जाती है वो क्या इनपुट। बच्चों ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को करवाना है ये भी। क्लियर। फिर कल अपन थोड़े से टफ लेंगे, थोड़े से बेसिक लेंगे, इनको भी समझना। जो कंप्यूटर के अंदर डेटा, इंफॉर्मेशन, करेक्टर, नंबर्स, इनको लेता है, जो डालने का काम करता है कंप्यूटर के अंदर, वो इनपुट है, और जो कंप्यूटर से लेकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे पहुंचाता है वो आउटपुट है। तो बच्चों डिवाइसेज डेट अलाउ यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, वो इनपुट। आउटपुट क्या है कि इंफॉर्मेशन किसकी, कंप्यूटर की, आउटपुट एनवायरनमेंट में लेके जाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लेके जाता है, वो आउटपुट है बच्चों। क्लियर। समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर इनपुट हो जाएगा। डिवाइसेज डेट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू बच्चों। क्लियर। डिवाइसेज डेट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू बच्चों। क्लियर। तो आप बताइए कौन सा हो गया इनपुट बच्चों। क्लियर। डिवाइसेज डेट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू, ओ सॉरी इनपुट नहीं आएगा, क्या कर दिया मैंने, डिवाइसेज जो आपको कम्युनिकेट, मतलब कंप्यूटर क्या काम कर रहा है ये बताता है, वो क्या है बच्चों, आउटपुट। जो कंप्यूटर के वर्क को बताता है वो क्या आएगा, आउटपुट। इसका आंसर गलत कर दिया तुमने, मैंने भी गड़बड़ कर दी थी बच्चों। जो यूजर को बताता है कि कंप्यूटर क्या काम कर रहा है वो क्या है बच्चों, आउटपुट। आउटपुट सही है इसका आंसर। डिवाइस डेट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू बच्चों। क्लियर। समझ में आ गया होगा। जो कंप्यूटर क्या काम कर रहा है वो बताता है, वो आउटपुट बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन डेट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड बच्चों, क्या है, वो आपका इनपुट है बच्चों। क्लियर। इंफॉर्मेशन डेट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आप बताइए, मैं एक्सटर्नल सोर्स से कुछ इंफॉर्मेशन फेड कर रहा हूं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में कहां फिट कर रहा हूं, उसके सॉफ्टवेयर में फिट कर रहा हूं बच्चों। क्लियर है। तो ऐसी डिवाइसेस क्या कहलाते हैं, इनपुट। तुम तो इतना सा सार समझो, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना। जो कंप्यूटर को भेजे वो इनपुट, और जो कंप्यूटर में क्या हो रहा है उसको दिखाए वो आउटपुट बच्चों। क्लियर। और जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन बना रहा है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग बच्चों। क्लियर। जो रो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। खैर छोटे क्वेश्चन है लेकिन आ जाने चाहिए समझ। नेक्स्ट, द मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइस इज द, तो सबसे ज्यादा क्या यूज आता है बच्चों, कीबोर्ड बच्चों। क्लियर। बहुत सारे माउस भी कर देते हैं, लेकिन याद रखना
कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड नहीं है तो कुछ काम हो ही नहीं सकता, माउस के बिना काम हो सकता है क्योंकि कीबोर्ड आपका माउस का काम कर सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलिए, थ्री डिवाइसेज प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। बच्चों कौन सी डिवाइसेज है, तो आप बताइए। इनपुट आउटपुट सही है, स्टोरेज कम्युनिकेट थोड़ी कराती है, कॉम्पैक्ट नहीं, ड्राइवर्स नहीं, तो बच्चों क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट। दी डिवाइसेज प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड, और क्या आएगा, इनपुट आउटपुट। वेरी गुड बच्चों, क्लियर, सबके समझ में आ रहा होगा। बेसिक क्वेश्चन है, समझ जाइए क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, द आईओ डिवाइसेज आर समटाइम्स कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइसेज। सही है, पेरिफेरल क्यों, क्योंकि ये कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। कंप्यूटर के हिस्से में क्या आता है, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू आता है। बच्चों क्लियर, बिकॉज द सराउंड द सीपीयू। बच्चों क्लियर, द आईओ डिवाइसेज आर समटाइम्स कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइसेज बिकॉज द सराउंड द सीपीयू, क्योंकि सीपीयू को घेरे रहती है। बच्चों क्लियर, एंड मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बिल्कुल सही है बच्चों, क्लियर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को अपन पेरिफेरल डिवाइसेज कहते हैं। जो फर्स्ट क्लास थी उसको देखिए कि कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक मेन पार्ट होता है जिसके अंदर प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू होता है, बाकी इनपुट आउटपुट और स्टोरेज ये सब क्या कहलाते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाते हैं। बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ दीज इज आउटपुट डिवाइस। बच्चों माउस इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, हेडफोन ये आउटपुट डिवाइस है। बच्चों क्लियर है, हेडफोन जिससे आप सुनते हो, बार कोड रीडर ये इनपुट डिवाइस है। बच्चों क्लियर, हेडफोन क्या है बच्चों, आउटपुट डिवाइस है। बच्चों क्लियर, हेडफोन आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर जो आवाज प्रोड्यूस कर रहा है उसको तुम सुन रहे हो, यानी कंप्यूटर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में भेज रहा है, वो आउटपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, वीसीआर, जॉयस्टिक, माउस ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट चलिए, आ रहा होगा समझ में, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा की है मैंने क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है केवल। क्लियर बच्चों, सिक्योरिटी कैमरा इज ए आउटपुट डिवाइस। अब बच्चों आप बताइए सिक्योरिटी कैमरा क्या है, आउटपुट डिवाइस है क्या। तो सिक्योरिटी कैमरा क्या है बच्चों, जो बाहर की चीज है उसको अपने अंदर ले रहा है। बच्चों क्लियर, क्लियर है क्या, जो बाहर की चीज है उसको अपने अंदर ले रहा है। क्या कह रहा हूं, समझ में आ गया। तो सिक्योरिटी कैमरा इज ए इनपुट डिवाइस। बच्चों क्लियर, तो सिक्योरिटी कैमरा इज आउटपुट डिवाइस गलत है, आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्यों बच्चों, जो कैमरे लगाते हैं क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आउटपुट देते हैं या इनपुट लेते हैं, इनपुट लेते हैं। सबकी फोटो खींच खींच के आपके कंप्यूटर को भेजते रहते हैं कि ये लोग आए, तो इनपुट लेके कंप्यूटर को देता है, जो कंप्यूटर को देता है वो इनपुट है। याद रखना, तो सिक्योरिटी कैमरा क्या है बच्चों, इनपुट डिवाइस है। लेकिन स्पीकर है वो कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है उसको बाहर वो इसके रूप में फेंकता है, इसलिए स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। माइक अपनी आवाज को कंप्यूटर को ले जाके देता है, इसलिए इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, रीडर्स इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर कंप्यूटर के अंदर जो है उसको प्रिंट करके बाहर दे रहा आउटपुट डिवाइस है। अब तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों, क्लियर। मोबाइल का कैमरा भी इनपुट डिवाइस ही है, आउटपुट कैसे है, कैमरे तो सारे इनपुट डिवाइस है बच्चों। आगे समझ में, डिजिटल कैमरा इज आईओ डिवाइसेस सर। प्रिंट देता है इसलिए बोल रहे हो आप। डिजिटल कैमरा, हाँ स्क्रीन भी होती है, ठीक है। सिक्योरिटी कैमरा इनपुट डिवाइस है, हाँ। डिजिटल कैमरा इनपुट आउटपुट दोनों है, दोनों का काम करता है क्योंकि इसमें स्क्रीन भी होती है, सही कह रहे हो। सिक्योरिटी कैमरा इज आउटपुट डिवाइस गलत है, सिक्योरिटी कैमरा इनपुट डिवाइस है, ये लिख लेना आप, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। सिक्योरिटी कैमरा जो गलियों में लगते हैं, डिजिटल कैमरा जो आपके पास है। बच्चों क्लियर, आपके मोबाइल में। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ए कंट्रोलर इज ए इनपुट डिवाइस। कंट्रोलर क्या है, तो कंट्रोलर क्या है बच्चों,
बिल्कुल। कंट्रोलर क्या है? जो भी कंट्रोलर है, कंट्रोलर क्या है? क्वेश्चन ये है, कंट्रोलर इज ए इनपुट डिवाइस। आंसर दीजिए इसका। देखो बच्चों, एक मिनट सुनो। कंट्रोलर क्या करता है? जो भी आप सिग्नल देते हो उनको रीड करता है, और उसके रीड करने के बाद वो क्या करता है? आपकी जो प्रोसेसिंग है उसको कंट्रोल करता है। तो कंट्रोलर इज ए इनपुट डिवाइस, बिल्कुल सही है। कंट्रोलर एक इनपुट डिवाइस है बच्चों, क्लियर? क्योंकि वो सिग्नल लेता है, उसके हिसाब से काम करता है, इसलिए वो एक इनपुट डिवाइस है। समझ में आ गया होगा? क्लियर? तो कंट्रोलर क्या करता है? सिग्नल लेता है और उसके हिसाब से डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। जो बाहर के एनवायरमेंट से लेता है, जो बाहर के एनवायरमेंट से लेता है वो इनपुट है, जो बाहर के एनवायरमेंट को देता है वो आउटपुट है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज ए कॉपियर? कॉपियर क्या है? तो कॉपियर क्या है बच्चों? जो कॉपी करता है, समझ में आ गया? जो कॉपी करता है वो क्या है? कॉपियर, प्रिंटिंग, प्रिंट करना। समझ में आ गया बच्चों? अरे एक ही वर्ड है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों? प्रिंटर क्या है? आउटपुट। स्कैनर क्या है? इनपुट। कॉपियर क्या है? प्रिंट करना। कॉपियर, कॉपी करना, प्रिंट करना एक ही चीज है। नाम पे मत जाओ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, बहुत सारों ने ये आंसर दिया है। अरे कॉपियर कब से इनपुट हो गया? कॉपियर क्या है बच्चों? आउटपुट डिवाइस है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है, क्लियर सबके? तो बच्चों क्या बताया आज मैंने बेसिक कंसेप्ट बताई कि ASCII कोड क्या होता है, BCD कोड क्या होता है, EBCD IC कोड क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतर क्वेश्चन आज मैंने फुल फॉर्म्स के ही लिए हैं, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, यही लिए हैं। कल थोड़ा सा अपन स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। क्लियर? क्लियर है बच्चों? ठीक है, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं बच्चों। हाँ बोलो, क्या डाउट है? कोई भी डाउट हो तो बोलिए। कोई डाउट हो तो बोलिए, टाइम ओवर हो रहा है। कॉपियर प्रिंटर की तरह होता है। कॉपियर प्रिंटर को ही कहते हैं, प्रिंटर ही बोल दो, नाम में क्यों जाते हो? क्लियर?